हेलो बच्चों बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास रहेगी वो कक्षा 10 के लिए रहेगी। कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 13.1 को हल करेंगे और प्रश्नावली 13.1 की ये सेकंड क्लास रहेगी। और इसी अगर आप क्लास पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है अभी? निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्यम जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। हमें लुप्त बारंबारता एफ है उसका मान ज्ञात करना है। दैनिक जेब बता रुपयों में यह है 11 से 13 और 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। और बच्चों की संख्या 7, 6, 9, 13 एफ है 5, 4। इस एफ को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से हम सवाल को हल करेंगे। दैनिक जेब खर्च रुपयों में, दैनिक जेब खर्च रुपयों में हमें दे रखा है, बच्चों की संख्या दे रखी है, यानी वर्ग अंतराल है वो हमें दिया हुआ है और बारंबारता भी दी हुई है। तो अभी हमें क्या करना है? एफ का मान निकालना है। तो वर्ग वर्ग अंतराल कितना दिया है? अभी वर्ग अंतराल कितना दिया है? वर्ग अंतराल दिए 11 से 13, उसके बाद 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ये क्या दिए? वर्ग अंतराल दिए। और अभी ये बारंबारता, बारंबारता को किससे दर्शाते हैं हम? एफ से। तो बारंबारता कितनी दी हुई है? 7, उसके बाद 6, 9, 13, एफ 5 और 4। अभी हमें क्या निकालना है? एक्स है, यानी अभी हमें क्या निकालना है? एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या करना है? इन दोनों वर्ग वर्ग में जो संख्या दी हुई है 11 और 13, 13 11 और 13 को जोड़ना है। उसके बाद 2 का क्या है? भाग लगाना है। 11 और 13 को मैंने जोड़ा, 24 हुआ। 24 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना प्राप्त हो गया? 12। एक्स आई कितना प्राप्त हुआ? 12। उसके बाद 13 और 15 को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, कितना प्राप्त हुआ? 14। 2 2 का अंतराल है। 12 के बाद 14 है, 14 के बाद 16, 18, 20, 22, 24। और अभी हमें क्या करना है? अभी हमें करना है एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई इन दोनों का क्या करना है? एक्स आई और एफ आई का क्या कराना है? गुणा कराना है। तो 7 को 12 से गुणा किया, कितना आ गया? 84 आ गया। और 6 को 14 से गुणा किया, 84 आ गया। और 16 को 9 से किया, 144 आ गया। और 18 को 13 से किया, हाँ 13 8 104। हंसल 10 से 13 1 13, 13 10 है 23, 234 आ गया। 20 जब आपके साथ गुणा करेगा तो 20 एफ आ गया। और 22 पंजो 110 हो गई। 24 चौका 96 हो गई। और अभी हमें क्या करना है भाई? अभी हमें करना है, पहले तो इस एफ की संख्या को जोड़ना है, इसका योग करना है। योग करेंगे तो 7 और 6 कितने हो गए? 13 हो गए। 13 और 9 कितने हो गए? 22 हो गए। 22 और 13 कितने हो गए? 22 और 13 कितने हो गए? 22 13 25, 25 से 10 35, 35 से 5 से 40 से 4 44, कितने आ गए भाई? 44 आ गए। 44 प्लस है एफ है, ये प्लस में एफ आएगा, इसके साथ नहीं जुड़ेगा, प्लस में एफ आएगा। इसी प्रकार से हम एक्स आई को जोड़ेंगे। ये 20 एफ है ना, ये साथ में नहीं जोड़ने, ये अलग से जुड़ेंगे। तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6, 16 और 6 22, हंसल 2। और 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 और 9, 24 और 9 कितने हो गए भाई? 24 और 9 33, 33 2 35, 35 को 5, हंसल 3। उसके बाद 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 3 7, कितने हो गए भाई? 752। और है प्लस 20 है, प्लस ये
20F आ गई। और अभी हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र, माध्य बराबर सिग्मा FI बटा सिग्मा FI। तो माध्य हमें दिया है कितना, 18, और सिग्मा FI कितना है, 752 प्लस 20F, और बट्टा में सिग्मा FI कितना है, 44F, 44 प्लस F, 44 प्लस F। अभी 18 के बट्टा में 1 लगाएंगे और यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा करना है। 44 जब 18 के साथ गुणा करेगा तो कितना आएगा भाई, 44 को 18 के साथ गुणा करना है, तो 44 गुणा 18, 8 चौक 32, अंसल 3, और 8 चौक 32 है 3 है 35, और 4 4 2 9 7, 792, कितना आ गया अभी, 792, 792, और प्लस 792 प्लस F 18 के साथ गुणा करेगा, कितना आ गया, 18 है। और एक जब इन संख्या के साथ गुणा करेगा तो सेम की सेम संख्या आएगी, 752 प्लस 20F। अभी हमें क्या करना है, F के मान है वो एक साइड करनी, और अंक वाली मान एक साइड करनी। 18F और 20F को इस साइड में लेके आएंगे, माइनस का हो गया 20F, बराबर में 752, और 792 उस साइड लेके जाएंगे, माइनस का हो गया 792। 18 में से 20 गए, कितने बचे भाई, -2F, और बराबर में 752 में 792 में से 752 गई, माइनस के 40 बचे, और F बराबर कितना आ गया, F बराबर आ गया -40 बटा -2, माइनस से माइनस कट गया, और 20 दूनी कितनी होती है, 40। F बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो लुप्त बारंबारता कितनी है, 20 है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या है भी, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय संबंधन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार और सुरक्षित रूप से लिखी गई एक उपयुक्त विधि सुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संबंधन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात है कीजिए। हमें इनकी माध्य संख्या है वो ज्ञात करनी है। हृदय संपदन की प्रति मिनट संख्या ये दे रखा है हमें वर्ग अंतराल, और ये बारंबारता दी हुई है, और इसे हमें क्या करना है, हल करना है, माध्य से माध्य निकालना है इनका। तो अभी हम इस सवाल को हल करेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, वर्ग अंतराल देखना है। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितने अभी, 65 से 68 है, और 68 से 71 है, 71 से 74 है, 74 से 77 है, और 77 से 80 है, 80 से 83, 83 से 86। ये वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ। अभी हमें क्या निकालना है, बारंबारता, बारंबारता हमें दी हुई है। बारंबारता को FI से हम दर्शाते हैं। तो बारंबारता कितनी है, बारंबारता है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3, फिर 8, फिर 7, फिर 4, और फिर 2। ये बारंबारता हमें दी हुई है। अभी हमें निकालना है XI। अभी हमें क्या निकालना है, XI निकालना है। XI निकालने के लिए इन दोनों का क्या करना है, वर्ग 65 और 68 का क्या करना है, जोड़ करना है, उसके बाद 2 का भाग लगाना है। तो 65 और 68 कितने होते हैं अभी, 133। कितने हो गए, 133, 133 हो गए। 133 के अंदर अगर 2 का भाग लगाएं तो कितने आएंगे, 6 दूनी 12, 1 बचा, उसके बाद हमने 3 उतार लिया, 6 दूनी 12, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लग गया, 0 आ गया, और है 5 दूनी 10, यानी 66 बटा 66.5 आ रहा है, 66.5। उसके बाद
68 और 71 को जोड़ेंगे, तो 68 और 71 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 4 दूनी 14, 139 आ गया, 139 आ गया। अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 69.5 आ जाएगा। 69.5 के बाद 71 और 74 को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 72.5 आएगा। मतलब 3 का अंतर है। 72.5 के बाद कितना आएगा? 75.5 आएगा। 75.5 के बाद 78.5 आएगा। 78.5 के बाद 81.5 आएगा। 81 के बाद 84.5 आएगा। अभी हम एफ आई एक्स आई को निकालेंगे, तो एफ आई एक्स आई निकालना है। एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो 66.5 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा अभी? 2 को 5 से 5 को 2 से किया, कितना आ गया? 5 दूनी 10, उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट आ गया। 6 दूनी 12, 12 को 2 अंसल 1, अभी 66.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 का शून्य, उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट। 6 दूनी 12 रेख है 13 अंसल 1, 6 दूनी 12 रेख 13, 133.0 आ गया। उसके बाद 4 जब 69.5 के साथ गुणा करेगा तो 5 चौका 20 अंसल 2 पॉइंट आ गया। और 9 चौक 36, 36 से 2 38 अंसल 3, और 6 चौक 24, 24 और 3 कितने हो गए भी? 28। कितने आ गए? 288.0 आ गई। उसके बाद 3 जब 7 के साथ गुणा 3 जब 72.5 के साथ गुणा करेगा तो कितना आएगा भाई? 5 तिया कितना आ गया? 15 आंसर 1, और 2 तिया 6 एक 7, और 7 तिया 21, कितना आ गया? 217.5 आ गया। अब भी 75.5 8 के साथ गुणा करेगा तो कितना आएगा? 8 पंजो 40, उसके बाद पॉइंट, 8 पंजो 40 और 4 कितने हो गए? 44 अंसल 4, और 7 8 56, 56 और 4 कितने हो गए? 60। कितने आ गए? 704.0। उसके बाद 7 जब 78.5 के साथ गुणा करेगा कितना आएगा? 7 पंजो 35 पॉइंट, और 8 7 8 56, 56 और 3 कितने हो गए? 59, 56 और 3 59 अंसल 5, और 7 7 49, 49 और 5 कितने हो गए भाई? 54। कितने आ गया? 549.5। उसके बाद ये 4 जब 81.5 के साथ गुणा करेगा कितना आएगा? 8 पंजो ये 4 जब 81.5 के साथ गुणा करेगा तो कितना आएगा? 8, और 4 पंजे 20 अंसल 2, और 1 4 4 4 1 4 2 कितनी होगी? 6, और 8 सौ कितनी होगी? 32। तो 326.0 आ गया। अभी 84.5 इस 2 के साथ गुणा करेगा कितना आएगा? 5 के साथ गुणा किया, 5 दूनी 10 अंसल 1, और 4 दूनी 8 1 9, और है 8 दूनी 16, तो 169.0 आ गया। ये आ गया हमारा एफ आई एक्स आई। और अभी एफ आई एक्स आई का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा भाई? 2277 आएगा। मैंने जोड़ किया, आप करके देख लेना। उसके बाद एफ आई को 2 और 4 जोड़ा 6, 6 और 3 कितने हो गए? 9, 9 और 8 कितने हो गए? 17, 17 और 7 कितने हो गई? 24, 24 और 4 कितने हो गए? 28, 28 और 2 कितने हो गए? 30। कितना आ गया अभी? एफ आई 30 आ गया। अभी हम निकालेंगे माध्य। तो माध्य, माध्य बराबर क्या होता है अभी? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है हमें? 22 तंत्र दे रखा है, 22 तंत्र, और है बटा में सिग्मा एफ आई कितना है? 30। अगर 22 तंत्र के अंदर 30 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 7 या 21, और कितना आएगा अभी? 7 या 21 इस साइड करके दे लेते हैं। 22 तंत्र में
30 का भाग लगाएंगे तो 7 या 21, इतना बचा 17, और 5 या 15, 5 या 15 पॉइंट 9 या 27, यानी इतना आ गया 75.9। माध्य कितना आ गया 75.9। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।